Hello and welcome back. We have kick-started with our fundamentals of what C language or other language could be in computer science. That was part one of the whole season, and the next part would be C language preliminaries, which will include program structure, C character set, identifiers, keywords, data types, declarations, expressions, statements, symbolic constants, library functions, preprocessors, hash include and hash define. We'll go by one and we'll take it up in our sessions, which may be bifurcated into different videos. I would like to have a quick attention from you. वो है प्रिलिमिनरीज क्या होने चाहिए. सी की बात करते हैं तो हमें पता है कि ये एक फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है. ये मैं रिपीट कर रहा हूँ फ्रॉम माय प्रीवियस सेशन. FBL फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज. सेकंड, हमें ये भी पता है कि इसमें एक फंक्शन तो आनी ही आनी है और वो फंक्शन है मेन. हमने थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया कि फंक्शन क्या है. ये हम फंडामेंटल्स कर रहे हैं. इन आवर कमिंग सेशंस विल बी टेकिंग अ प्रैक्टिकल एज वेल. डोंट वरी. और मैं चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल्स पहले स्ट्रांग हो जाए. जब हम प्रोग्रामिंग की ओर चले तब आपको बहुत आसानी हो जाए उस प्रोग्राम को करते करते ये समझना कि इस चीज का हम क्यों यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. कोडिंग तो बहुत इजी है. जब आपके पास हर एक चीज है, प्रॉब्लम भी है, आपने एक एल्गोरिथम बना के उसका सोल्यूशन भी बना दिया और आपने सीडो कोड भी बना दिया. ठीक है ना. तो सीडो कोड बना के अगर आप वो चीज प्रोग्रामर को देते हैं तो वो प्रोग्रामर या कोडर जो है इसको इजीली आपका कोड बना सकता है. That coding is not a bigger part of programming. Coding is a small part. आप अगर दूसरे सेंस में कहें तो कोडिंग एक क्लरिकल जॉब है. जैसे क्लर्क काम करता है वैसे ही फिर एक कोडर भी काम करता है. बट मेन चीज क्या होती है कि हम कैसे लॉजिक बिल्ड करें. कंप्यूटर सिस्टम जो है वो लॉजिक को समझता है. वो वेग चीजों को नहीं समझता है. वो एम्बिग्यूअस चीजों को नहीं समझता है. जब हम लॉजिक को बिल्ड करने हमें इसकी आवश्यकता है तो तब हमारे फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए. और अगर फंडामेंटल्स हमारे स्ट्रांग है नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड, आप कभी भी एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते. ऑल्सो अंडरस्टैंड, आप कभी भी एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते. ऑल्सो अंडरस्टैंड, आप कभी भी एल्गोरिथम नहीं बना सकते. तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं. आपको ये समझना है कि हर एक टर्म जो हम यूज कर रहे हैं उस टर्म का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, हालांकि ये आपने पढ़ा नहीं है. इफ करके एक स्टेटमेंट आती है. इफ, फिर आता है इफ एल्स, फिर आता है इफ एल्स इफ और एल्स. ठीक है ना. ये चीजें आती है. इसके साथ साथ एक और चीज आती है वाइल करके. इसके साथ एक और चीज आती है स्विच करके. अगर देखा जाए वास्तव में तो ये ऑपरेशनल काम इनका लगभग ठीक ठाक और एक जैसा ही है. लेकिन कहाँ पे हम किस चीज को यूज करें, इस चीज की पहचान एक प्रोग्रामर में होनी चाहिए. और उसके पीछे उसका एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए कि वो क्यों इस चीज को यूज कर रहा है और अदर 2 थिंग्स या 3 थिंग्स या 4 थिंग्स. बिकॉज प्रोग्रामिंग में कई बार आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बट व्हाट टू चूज अमंग द व्हाट बेस्ट टू चूज अमंग द लॉट्स विल बी a sign of a good programmer. So my endeavor would be कि आप एक अच्छे प्रोग्रामर बने. और अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो फंडामेंटल्स को अडेयर करे. अगर उन्होंने फंडामेंटल्स को अडेयर करे, ये आप केवल सिर्फ सी नहीं पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ सकते हैं क्योंकि आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है. आपको पता है मेरा एक्चुअल मकसद क्या है. ठीक है. तो ये सारी चीजें पढ़ के सुना के मैंने आपको थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिया में डाल दिया कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसका एक थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन हो गया. बट मेन मकसद मेरा ये है, अब इस सी फंडामेंटल को डेवलप करते करते हमने देखना पड़ेगा कि एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होगा. जब मैंने पहले ही बोला कि सी फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है, फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि सी में कम से कम एक चीज तो आती है और वो है मेन फंक्शन.
ये यहाँ से यहाँ तक। आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं ये ओपन ब्रेस करता हूँ तब इसके साथ क्लोज ब्रेस भी डाल देता हूँ। उसकी वजह है, सी में आप कोई भी चीज ओमिट नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने ये ओपन ब्रेस तो छोड़ दिया, लेकिन क्लोजिंग ब्रेस लगाना भूल गए। अगर आप ये भूल गए, तब आपका ये प्रोग्राम क्या देगा? एरर। उसको हम बोलते हैं सिंटैक्स एरर, यानी कि वो रूल के खिलाफ है। सिंटैक्स का मतलब है ग्रामर। जैसे इंग्लिश में सिंटैक्स है, एक और कंपैरिजन जुड़ गया प्रोनाउंसिएशन के साथ। अगर इंग्लिश में ग्रामर है तो यहाँ पे सिंटैक्स है। तो ये सिंटैक्टिकल एरर जो है, इसको अवॉइड करने के लिए हम पहले ही वो चीज डालते हैं जो हमने बाद में डालनी ही डालनी है। क्योंकि सी आप कंप्यूटर पे लिखते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी आप साथ डालते हो, आप एक एंटर करेंगे, प्रेस क्या नाम है कंप्यूटर पे, उस एंटर से ही ब्रेस ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे चला जाएगा। आपको एक और लाइन कोड करनी है ऐड, आप एक और एंटर दबाएंगे, ये ब्रेस ऑटोमेटिकली डाउन स्टेप नीचे चला जाएगा। तो ये सारा कहने वाली बात ये थी कि आप यूजुअली जो चीज बाद में भी लिखना चाहते हैं, अगर वो आपके जहन में है, जैसे मेन फंक्शन का ओपन ब्रेस तो है, आपको पता ही है, इसमें क्लोजिंग ब्रेस भी लगना है। इट इज अ बेटर प्रैक्टिस कि आप इसको ओपन ब्रेस के साथ ही टाइप करें। बाद में आपको ये भूलेगा नहीं, और बाद में उस सिंथेटिकल एरर आपको मिलेगा नहीं। बहरहाल बात चल रही थी प्रोग्राम की। तो ये है हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम। आप ये भी मान लीजिए ये एक बस है जो कैरी करेगी हमारे एंटायर कोड को, एंटायर प्रोग्राम को। और अगर ये नहीं है, तब कोई भी स्टेटमेंट आपकी, जो इवन दो वो सिंथेटिकली ठीक है, इवन दो वो ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन वो सारी चीजें कोई फायदा नहीं देंगी, क्योंकि मेन एक ऐसी फंक्शन है जो आपने सी में लिखनी ही लिखनी है। बहरहाल कहने वाली बात अब दूसरी ये है कि सी का ये थोड़ा सा मेन आप याद रख लीजिए, हालांकि ये फर्दर एलैबोरेट हो जाएगा। बट इसमें अब हम आगे आगे जैसे जैसे हम डिफाइन करें, जैसी रिक्वायरमेंट मेरे को पड़ती है, मैं इसकी डेफिनेशन एलैबोरेट और एक्सपांड करता चला जाऊंगा। अभी हमारे पास जो मेन चीज है वो है कैरेक्टर सेट। हालांकि ये हमने पीछे डिस्कस किया, वेरी क्विकली आई विल रिपीट। सी कैरेक्टर सेट, वो मैंने बोला आपको, वो अल्फाबेट हो सकते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक, 0 से 9 तक, ठीक है जी। और इसी तरीके से स्पेशल सिंबल जैसे हैश है, जैसे डॉलर है, जैसे कोई और चीज है, ठीक है जी। ये सारे लेटर्स, इनको हम लेटर भी कहते हैं, कैरेक्टर भी कहते हैं। लेटर इंग्लिश में और कैरेक्टर सी लैंग्वेज में। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, इनको एक सेट में हमने कैटेगराइज किया हुआ है, और उस सेट का नाम है कैरेक्टर सेट। क्योंकि एक एक लेटर या कैरेक्टर की बात हो रही है, अगर आप गौर से देखें तो मैंने हर एक कैरेक्टर को प्लेस किया हुआ है सिंगल कोट्स में। वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो रूल है, और हम रूल के अगेंस्ट नहीं जा सकते। जब वो किसी चीज का रूल है, यानी कि वो उस लैंग्वेज का क्या है, ग्रामर, जिसे हम सी लैंग्वेज में कहते हैं, या इन एनीवेज कंप्यूटर में कहते हैं सिंटैक्स। कंप्यूटर लैंग्वेज जितने भी है, वहां पे हमको एक चीज मिलेगा, सिंटैक्स। हर एक लैंग्वेज का अपना अपना सिंटैक्स होगा। सी लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है कि कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में प्लेस किया जाए। यही वजह है कि ये कैरेक्टर सेट हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा चीज इसमें अब आ रहा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स हालांकि यहाँ पे मैंने डाला है पहले, मगर पहले मैं कीवर्ड्स को डिफाइन करूंगा। उसकी एक वजह है जो आपको शॉर्ट वाइल में पता चल जाएगी। कीवर्ड जो है बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में। आप अगर देखें, मैंने कल ये डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि कल ये चीजें हमारे पास थी नहीं। अगर मैं कीवर्ड डिफाइन करने बैठता तो आप समझ लेते कि ये हमें और बर्डन कर रहा है। उस चीज को अवॉइड करने के लिए आज हम इसकी डेप्थ, मैंने यही बोला था कि आप इससे एक्वाइंट हो जाए, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अब एक्विटेंस के बाद इन डेप्थ हम चले जाएंगे, तो आपको आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वो मेरा एक्चुअली मोटिव है ये सेशन बनाने का। तो कीवर्ड जो हमारे पास होते हैं, वो बिल्कुल इंग्लिश में वोकैबुलरी का काम देते हैं। जैसे इंग्लिश में कोई वर्ड है दिस, जब मैं दिस बोलूंगा, कोई नहीं बोलेगा मेरे को क्या बोल रहे हो, मैंने दिस तो बोला है ना। और उस दिस का एक प्री डिफाइंड मीनिंग है इंग्लिश डिक्शनरी में। लाइकवाइज कीवर्ड जो है, उनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। जी,
प्री डिफाइंड मीनिंग उसका है किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज में। यहाँ पे वो डिक्शनरी होती है आपकी कंपाइलर। आपका कंपाइलर आपकी डिक्शनरी है सी की। ठीक है जी। तो ये प्री डिफाइंड वर्ड्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। मैं एग्जांपल दे दूंगा ताकि आपको उन एग्जांपल्स की एक्विटेंस हो जाएगी। हम उनको डिटेल नहीं कर रहे हैं बट शॉर्ट वाइल में कर रहे हैं। जैसे इंट, INT करके इंट है, ये क्या है? कीवर्ड है। जैसे कैर, CHAR, कैर करके एक वर्ड है, ये क्या है? कीवर्ड। इसी तरीके से फ्लोट, यानी अगर मैं इंट कभी लिखता हूँ या कैर लिखता हूँ या फ्लोट लिखता हूँ, मेरे को कंपाइलर ये नहीं बोलेगा क्या लिखा भाई, क्योंकि उसका एक मतलब पहले ही डिफाइंड है वो कंपाइलर में। या कैरेक्टर का कैर जो लिख रहा हूँ वो भी डिफाइंड है, फ्लोट का फ्लोट ही है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, मगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स। लाइकवाइज अगर हम कंपाइलर को देखें तो हमें हमें पता होना चाहिए, अगर मैं कोई वेरिएबल का यूज करना चाहता हूँ, मान लीजिए मेरे को करना है सम कैलकुलेट, ये है सम, सी एक वेरिएबल है, जैसे मैथ में आपने पढ़ा होगा, ए बी एक वेरिएबल है, ए एक वेरिएबल है। ठीक है, ए का वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 4, बी का वैल्यू देना चाहता हूँ 5 और सी जो है उसमें मैं डालना चाहता हूँ ए प्लस बी। जब मैं इस एक्सप्रेशन या इस स्टेटमेंट को देखता हूँ तब मुझे पता चल जाता है कि सी जो है ये कंपाइलर में डिफाइंड है नहीं, और मुझे ये भी पता है कि ए भी वहां पे डिफाइंड है नहीं। मुझे ये भी पता नहीं कि बी, मुझे ये भी पता है कि बी भी वहां पे डिफाइंड है नहीं। जैसे मैं अगर यहाँ पे मैंने इंट लिखा, इंट तो समझ जाता है कंप्यूटर, मगर अगर मैं केवल ए लिखता हूँ, ए को कभी कंप्यूटर नहीं समझेगा। लेकिन एक एक्सप्रेशन है इंट ए सेमीकोलन, अब इस ए की पहचान है। ये ए क्या है? ये एक इंट, इंट का मतलब हो गया, अगर हम इसको एक्सपांड करें, इंट मीन्स इंटीजर, यानी कि जितने भी आपके होल नंबर्स हैं 0 to 9 वो आप इस इंटीजर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। और इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। जब हमने इंट ए लिखा तो हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रखा ए, और उसमें बाद में हम स्टोर करने वाले हैं ए कोई भी इंटीजर वैल्यू। इसी तरीके से इंट बी अगर मैं लिखता हूं तो इसका भी यही मतलब हुआ, यहाँ पे वेरिएबल का नाम केवल चेंज है, उसका नाम है बी, और मुझे लिखना पड़ेगा इंट सी। इंट ए लिखा मैंने, ए डिक्लेयर हो गया, यानी कि ए यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। बी लिखा मैंने, बी आइडेंटिफाई हो गया। सी लिखा मैंने, सी आइडेंटिफाई हो गया। और यही वजह है ये ए या बी या सी जो होते हैं, ए या बी या सी, इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, यानी ये आइडेंटिफाई किए गए हैं कि किस वजह से, क्योंकि मैं इनका यूज करना चाहता हूँ। और यूज करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन आइडेंटिफायर्स को पहले आइडेंटिफाई करें, और ये कीवर्ड जो पहले ही कंपाइलर में डिफाइंड है, इसका मैं इस्तेमाल करके इसकी मैं हेल्प लेके इन वेरिएबल को एक साथ भी डिक्लेयर कर सकता हूँ। इंट ए कॉमा बी कॉमा सी, जो मैं अलग अलग स्टेट में लिखे ये भी ठीक है। अगर मैं इनको एक साथ लिखना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से लिखूंगा। फिर क्या करता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 4 सेमीकोलन। मैंने बोला कि हर एक सी की स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू 5 और मैं लिखता हूँ c इज इक्वल टू a प्लस बी। अगर आप c को प्रिंट करेंगे तब आपको क्या मिलेगा आंसर, आउटपुट क्या होगा आपका, इट विल बी 9, क्योंकि 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। दिस वाज simple elaboration definition of these two things. One is your three things in fact, character set, identifier क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। यही वजह है मैंने पहले आपको कीवर्ड समझाया, क्योंकि कीवर्ड जब डिफाइन हो गया, आपको समझ आ गया, तब जाके इन कीवर्ड के माध्यम से मैं आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करता हूँ। ये आइडेंटिफाई करने का मतलब यहाँ पे टर्म है डिक्लेयर करना, और उस वजह से ये वाला पार्ट हमारा कवर होता है। थोड़ा सा इसको हम फर्दर elaborate करेंगे in coming sessions. I look forward to have your attention. Till then, take good care of yourself.